अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। इमरान खान वर्सेस आसिम मुनीर, इमरान रियाज खान का ऐसा कहना है, ऐसा क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में वो आपके सामने रखते हैं। और उसके साथ साथ इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट को आज बाज़ाब्ता एक जवाब दिया गया है कि कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी नहीं चलेगी, बल्कि कुछ मुतालबात हैं वो माने जाएं। इसके साथ साथ अदालती मंजरनामे के ऊपर वो कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए बहुत अहम है। तमाम तर चीजें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त कुछ खुफिया मुलाकातें, खुफिया मुज़ाकरात और कुछ इस किस्म की खबरें चलती रही, लेकिन अब आज मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। 5 जून के हवाले से कुछ बाकायदा तौर पे दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि जब भी कोई तहरीक चलने लगती है, जब भी लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया जाता है फैमिली की जानिब से, या इमरान खान किसी तहरीक का ऐलान करने लगते हैं, या जमात के लोग कोई लाए हमेल देने लगते हैं, बिल्कुल उसी वक्त बाकायदा तौर के ऊपर कुछ वीलॉगर्स सामने आ जाते हैं या बाकायदा कुछ ऐसी खबरें दिलवाई जाती हैं। अब खबर ये आ रही है कि 5 जून को एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है, और वो ऐलान ये है कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, जमानत मंजूर हो जाएगी और रिहाई पॉसिबल होगी। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी जो है बाकायदा किसी लाहे अमल का ऐलान करने वाली है। इमरान खान से आज जिन लोगों की मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, वहां से जो खबर निकल कर आ रही है वो टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाजे किया है कि कोई कुछ लोग कुछ दो पॉलिसी नहीं चलेगी। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मेरे दरवाजे बातचीत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। बानी पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन ये कुछ लोग कुछ दो पॉलिसी नहीं होगी। यहाँ पर खबरें कुछ ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की फैमिली भी अब चाहती है और कह रही है कि ठीक है, आप एक बार बनी गाला तो शिफ्ट हो, आप बाहर तो आए, बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी भी बात या कंडीशंस के ऊपर मान के बाहर नहीं आऊंगा, बल्कि मेरे 2 मुतालबात हैं और वो मुतालबात बहुत सीधे साधे हैं। एक तो जमहूरियत की बहाली और दूसरा कानून की बालादस्ती। अब मामला किस तरफ जाएंगे वो तो देखना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आज ही अंसार अब्बासी साहब का भी एक आर्टिकल आ गया। मैंने जिक्र किया शुरू में कि किस तरीके से लोगों को एक्टिवेट कर दिया जाता है। अच्छा, बड़ी मुज़क्किर बात है। एक जानिब कहा जाता है कि इमरान खान से क्या चाहिए होगा एस्टैब्लिशमेंट को, खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद सब कुछ मिल चुका है, तरक्कियां हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी जानिब धड़ाधड़ इस किस्म की खबरें चलवाई जाती हैं, और इतनी ज्यादा खबरें अंसार अब्बासी साहब ने पिछले कुछ दिनों में दी हैं। अब जो खबर ताजा सामने आ रही है कि गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद इमरान खान ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की बजाय आवाम को मुतहर्रिक करने का फैसला किया। अब एक मखसूस अदारा यानी जियो और जंग, उससे मुंसलिक लोग, उसके ऊपर बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज के फटे चलाए जा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर कारकुनान को और पार्टी को तहरीक चलाने के लिए जो है वो कहा है कि आप दोबारा मुतहर्रिक हो जाएं। जबकि अलीमिन गंडापुर ने बार बार कहा कि आप बातचीत करें, बातचीत के जरिए मामला को आगे बढ़ाएं। तो अब ये तमाम तर सिचुएशन इस तरफ चल रही है, और इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी नहीं होगी। अब अलीमा खान का भी एक ट्वीट सामने आया है जो अंग्रेजी में है, जिसका लुब्बे लुबाब, जिसका क्रक्स क्या है, समराइज उसको करते हैं हम उर्दू जुबान के अंदर। वो कह रही है कि खुफिया मुलाकातें, खुफिया सौदे, खुफिया मुज़ाकरात, रात के अंधेरे में खुफिया मेहमान, ये सब कुछ कहा जा रहा है इतने दिनों से। कभी कहा जाता है पाक पैक के कुछ लोग आके मुलाकात कर गए अमरीका से, कभी कहा जाता है 6 से 7 मई के दरमियान कोई बड़ी मुलाकात हुई। समातें रोकी जा रही हैं। अलीमा खान कह रही है अपने ट्वीट के अंदर कि समातों को रोका जा रहा है, कानूनी अमल नहीं, अपना जो है जिस कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसको नहीं होने दिया जा रहा। वो कह रही है कि वीलॉगर्स की बाकायदा तौर पे अलग अफवाहें हैं कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। कह रही है कि खान के सिर्फ 2 मुतालबात हैं, जमहूरियत की बहाली, कानून की बालादस्ती। खानदान के साथ बैठने का उन्होंने फिर अपने ट्वीट में कहा है कि हम तो बार बार कह रहे हैं, ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करके कह रही है कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप खानदान के साथ बैठें, बात करें, क्या चाहते हैं आप हमारे भाई से, इन 2 मुतालबात में से कौन सा मुतालबा है जिससे वो पीछे हट जाए। तो ये उनका ट्वीट भी सामने आ चुका है। और शहजाद इकबाल साहब जियो के सहाफ़ी है, उन्होंने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है वो किस तरीके से बता रहे हैं कि इमरान खान को एक ऑफर दी गई थी और उसमें खामोश रहने का कहा गया था, और किस तरीके से कुछ साल बताए गए थे, और वही ऑफर उस हवाले से आजकल भी जिक्र चल रहा है कि यही ऑफर इमरान खान के सामने पड़ी हुई है और फैमिली भी कह रही है कि मान जाए। ये सुनिएगा शहजाद इकबाल साहब क्या कह रहे हैं। कितने मिनट्स हुए? कुछ महीने पहले तक तो ये ऑफर थी कि इमरान खान साहब जो है वो उनको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, कोई गारंटी दे दे कि एटलीस्ट 4 साल के लिए वो कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाएंगे जिससे हुकूमत जो है वो डिस्टेबल हो। तो हुकूमत चलने दें, अर्ली इलेक्शंस पे बात हो सकती है, लेकिन उससे पहले किसी किस्म जो सेटअप है वो नहीं जा सकता, और उसके बाद हम बैठ के बात कर सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, क्या होंगे। तो वो 4 साल का था कि 4 साल 2028 तक जो है ये सेटअप चलने दें। आई डोंट नो कि वो ऑफर अभी भी उनके सामने है या नहीं है। अब दूसरी जानिब आप ज़हनी हालत देखें कि अब ये खबर आ रही है शाही किला लाहौर से
कि शाही किला लाहौर में दीवार मुसव्वरी के इफ्तिताह की इमरान खान की तख्ती को वाक़ियतन हटा दिया गया है। 2024 तक वो तख्ती वहीं पर मौजूद थी। इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया। दीवार मुसव्वरी ये सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है। अब मुल्कों के अंदर जो आपका तारीखी मकामात है या जो तारीखी चीज़ें हैं, उसके अंदर डेफिनेटली पसंद नापसंद मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर आप अपने तारीखी मकामात को सिर्फ पसंद और नापसंद के तहत बदल दें, उनको चेंज कर दें, तो फिर ऐसे ममालिक के अंदर ऑब्वियसली फिर जब ये चीज़ें भी आपके नफ़ा नुकसान, आपकी पसंद नापसंद की भींच चढ़ जाएँ, तो वहाँ फिर मामलात किस तरफ जाएँगे, वहाँ चीज़ें क्या होंगी, आप बेहतर जान सकते हैं। ये सिकंदर फयाज़ भडेरा साहब, इनका ट्वीट है, इन्होंने कैप्शन दिया हुआ है ऊपर, नीचे वो तस्वीर मौजूद है कि 2024 तक तख्ती मौजूद थी इमरान खान के नाम की, जो दीवार मुसव्वरी है, उसका इफ्तिताह इमरान खान साहब ने किया। सबसे बड़ी पिक्चर वॉल थी ये लाहौर की, पंजाब की, और ऊपर वो कैप्शन दे रहे हैं कि क्रिकेट का नाम भी तब्दील करके बट कड़का कर दें। तो यही होता रहा, हमने देखा इनक्लोजर्स के नाम तब्दील कर दिया गया, इमरान खान इनक्लोजर्स के नाम। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता पाकिस्तान, उसमें से इमरान खान की तस्वीर कभी हटा दी जाती है। यानी ज़हनी पस्ती, वो एक नाम का खौफ, तख्ती पे लिखे एक नाम का खौफ। शख्स तो आपकी कैद में है, आपने कैद किया हुआ है, लेकिन मान जाएंगे आपकी कैद में होने के बावजूद वो आज़ाद है, तभी उसके नाम का खौफ इस हद तक है। अब इमरान रियाज खान के हवाले से खबर है, उन्होंने कहा है कि इट्स आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान। संबड़ियाल का इलेक्शन 30 मई, उससे पहले आखिरी दिन होगा। आलिया हमजा ने उसमें एक जलसा करने को भी कहा है। आलिया हमजा के हवाले से भी खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आलिया हमजा जो जिस तरीके से निकलती हैं, सबसे जो मुश्किल चीज़ इस वक्त खटक रही है, लोगों को शदीद तकलीफ है आलिया हमजा की, वो ये है कि वो बाकायदा ग्रुप्स के अंदर ये बात जुबान ज़द-ए-आम करती हैं कि कौन कौन जब भी बाहर निकला जाता है, एहतजाज किया जाता है, कौन कौन वहाँ पहुँचता है, कौन कौन सा रहनुमा वहाँ नहीं पहुँचता, और इस पर शदीद नाराज़ और शदीद तकलीफ है लोगों को। आप हमारी शिकायतें लगाती हैं। तो आलिया हमजा ने बाकायदा ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये सब चीज़ें बुरी लग रही हैं तो मैं डटी हुई हूँ और मैं इसी तरीके से काम करती रहूंगी। और उन्होंने कहा डट जाओ या झुक जाओ, तो मैं तो इसी तरीके से काम करूंगी। अब आलिया हमजा को बाकायदा तौर के ऊपर पंजाब कमेटी से निकाल दिया गया था। जब ये बात इमरान खान तक पहुंचाई गई तो इमरान खान ने आलिया हमजा को पंजाब कमेटी में शामिल किया जाने की बात सिर्फ नहीं की जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है, बल्कि साथ ये भी कहा है कि उनको कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया जाए। जबकि कल जो बाकायदा तौर के ऊपर सामने आया एक नोटिफिकेशन, उसमें आलिया हमजा को कमेटी से निकाल दिया गया था और आलिया हमजा का ट्वीट भी सामने आया कि मैं संबड़ियाल इलेक्शन की वजह से रात देर तक बिजी थी, तो मुझे कमेटी के हवाले से या वो जो नोटिफिकेशन आया मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर ऐसा ही है तो मुझे किसी ओहदे या किसी चीज की कोई लालच नहीं है। तो ये पार्टी के अंदर आप इसको बगावत भी कह सकते हैं। यानी जो लोग पार्टी के अंदर भी खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, डटने की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से लोग कैसे खड़े हो रहे हैं। तभी कहा जाता है कि पार्टी के कुछ लोग शायद चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। अब यहाँ पर इमरान रियाज खान क्या कह रहे हैं कि आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान कैसे होगा, ये सुनिएगा। और ऐसा लगता है कि मुकाबला आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान करवा दिया गया है। यानी जो नून लीग का उम्मीदवार है वो जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा रहा है हर तरफ और इस्तेमाल कर रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीरें अपने इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए। दूसरी तरफ जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो इमरान खान साहब के पोस्टर और तस्वीरें और स्टिकर लगा रहे हैं और वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैंपेन तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तगड़ी है, जिससे मर्जी पूछ लें, जो लोग सियालकोट में रहते हैं वो इसकी गवाही भी दे देंगे। लेकिन इलेक्शन कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, इसका फैसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर करना है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो समाअत चल रही है रिजर्व केस के ऊपर, रिजर्व सीट्स वाला जो मामला है, अब एक तो सलाम वाकईतन समीना पाशा ने लिखा है कि उन सब लोगों को जो लाइव ये समाअत देख रहे हैं, अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट शायद ही किसी को, लेकिन अदालती मंजरनामा बड़ा इंपॉर्टेंट है सियासी मंजरनामे के लिए, बट अगैन यहाँ पर सुना ही नहीं जा रहा। नजर सानी जिन्होंने दायर की है उनसे पूछा ही कुछ नहीं जा रहा, लेकिन फैसल सिद्दीक साहब से बाकायदा तौर पर, और फैसल सिद्दीकी ने आज अब आप यहाँ सुनिएगा इस वक्त जहनी सतह क्या है, जजेस जो वहां बैठे हुए बसद एहतराम वो किस तरीके से समाअत कंडक्ट कर रहे हैं। मखसूस नशस्तों का केस, आपके दलाइल की बुनियाद ही ठीक नहीं है, ये कहना था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। सर आपको पता ही नहीं है मेरे दलाइल क्या है, आप कह रहे हैं कि बुनियाद कोई वही तो नहीं आई, मुझे दलाइल तो देने दे, 5 मिनट तो दे, मैं स्कूप से बाहर नहीं जा रहा। फैसल सिद्दीकी का जवाब। और इसके साथ साथ अगर आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पर जमाल बंदूखेल साहब कह रहे हैं कि क्या कोई उम्मीदवार सामने आया और कहा कि मुझे मजबूर किया जा रहा है, तशद्दुद किया गया? किसी एक ने कहा कोई तो आता, हम तो बार बार कहते रहे लेकिन कोई सामने नहीं आया। लेकिन ये मतलब ये जजेस कहाँ थे? ये पाकिस्तान में क्या मौजूद नहीं थे जब पूरा मुल्क चीख रहा था, जब आपके आरओज खुफिया एजेंसीज के इशारों पर चल रहे थे, जब लोगों को उठाया कैंडिडेट्स को जा रहा था, जब कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, जब आपकी रिहाना डार के घर घुसकर जिस तरीके से उनका पर्दा चाक किया गया, जब चौधरी परवेज अलाई की जो अहलियाएं उनको किस तरीके से कागजात नामजदगी जमा करवाने वो गई, तो क्या कुछ हुआ? ये सब कुछ जब हो रहा था, जब जुल्म का बाजार गर्म था, जब एक पार्टी से निशान ले लिया गया था, ये सब जजेस कहां पर थे? ये एक अहम सवाल है। जजेस जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो रिमार्क सामने आ रहे हैं, वो बहुत अजीब है। यानी जेलें भरी हुई थी उस वक्त उम्मीदवारों से, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं आया, हमें तो किसी ने तशद्दुद का बताया ही नहीं,
हमें तो पता ही नहीं चला। यानी ये कहाँ पर थे, कोई नींद की गोलियां खाकर सो रहे थे या इस मुल्क में मौजूद नहीं थे, अफ्रीका में कयाम पजीर थे, कहाँ थे? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। अब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, वो मुसरत हिलाली साहिबा कह रही है मेरा सवाल है कि कौन सी पीटीआई? पीटीआई तो थी ही नहीं। इलेक्शन में पीटीआई तो चुप करके आजाद हैसियत में पार्लियामान में आकर बैठ गए। 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई तो थी ही नहीं। यानी ये इस वक्त आपके जजेस का कंडक्ट है, इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे बिल्कुल सब नॉर्मल है और ये सब कुछ जानते ही नहीं है जो कुछ होता रहा इलेक्शन के दिनों में। और इससे वाजे है, माइंड बोल रहा है जजेस के स्टेटमेंट से कि ये मामला किस तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर असल आपको दिमाग देखने को मिल रहे हैं कि ये जजेस और क्यों हमारी अदलिया निचली सतह से 5वें 6ठे नंबर के ऊपर है, क्यों रोज हमारी दर्जाबंदी में अदालतें हमारी रोज गिरती हैं। अब यहाँ पर जाते जाते कुछ अहम तरीन खबरें वो भी आपके सामने रखेंगे। भारत के वजीर दफा का बयान आया, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर एक दिन खुद लौट कर इंडिया के पास आएगा। ये वजीर दफा राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं। पहली मर्तबा कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी सामने आई है, जो नुकसान भारतीय फजाइया को हुआ, इंडियन एयरफोर्स को, उसकी तबाहशुदा तैयारियों के हवाले से ये तफसीलात, पायलट्स की जहाजों की तफसीलात तो मौजूद हैं, मिग 29 था, इसके साथ साथ आपके राफेल कितने थे, ये सब मौजूद है, लेकिन वो पायलट्स कौन कौन है, जिसमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। ये आपके साथ स्क्रीन पर बशीर चौधरी का ट्वीट चल रहा होगा। और कोई श्रीनगर में जेर इलाज है, कोई उधमपुर में जेर इलाज था लेकिन अब दम तोड़ चुका है। इसके साथ साथ अखनौर में भी जेर इलाज है, भटिंडा। इनमें से जो 2 पायलट्स हैं वो दम तोड़ चुके हैं, 2 की हालत तशवीशनाक है, 1 अस्पताल में जेर इलाज है और मुस्तहकम हालत है। तो बाकायदा तौर पर पहली मर्तबा डिटेल्स भी आ चुकी हैं उन पायलट्स की जिनको पाकिस्तान ने जो जहाज गिराए थे, वो जो पायलट्स उन जहाजों को चला रहे थे, उसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हो रही होंगी। देखते रहिए Siyasat.pk।